गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हो, वो है स्क्रॉडिंजर्स का वेव इक्वेशन। तो स्क्रॉडिंजर का जो वेव इक्वेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले डिस्कशन कर लें, फिर इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो हम लोगों ने पाया कि स्क्रॉडिंजर का जो वेव इक्वेशन है, ये हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को डील करता है। तो स्क्रॉडिंजर साहब ने कंसिडर किया कि हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एज अ वेव काम करेगा और ये जो है हम लोगों को 3 डायमेंशनल होगा। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो फिर वो एक वेव की तरह जो है वो चलेगा और इसका जो वेव होगा वो तीनों एक्सिस पर जो है वो चलेगा, एक्स के अलोंग भी, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग भी चलेगा। तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन जो है, ये हम लोगों का एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको कि हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो ये जो हम लोगों का इक्वेशन है, ये इक्वेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे इसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं कि ये हो गया हम लोगों को d2 साई बाई dx2 या dx स्क्वायर प्लस d2 साई बाई dy स्क्वायर और d2 साई बाई dz स्क्वायर, और साथ ही साथ जो है इसको हम लोग 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर e माइनस बी साई इज इक्वल टू 0 है। तो ये जो हम लोगों का इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम लोगों ने कहा इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोगों ने 2 बार डिफरेंशिएट किया है, इसलिए हम लोग, आप देख सकते हो कि ये सेकेंड ऑर्डर कैसे हो गया। और इसमें जो साई हम लोगों का है, साई को हम लोग कंसिडर करेंगे इट इज़ अ वेव फंक्शन। तो साथ ही साथ जो है एक्स वाई और जेड जो है वो 3 एक्सेस है, और इसमें जो है हम लोगों ने m जो है वो कहा है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और हम लोगों का जो E है वो है हम लोगों का टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ जो है V हम लोगों का जो है वो हम लोगों का हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, जिसको शॉर्ट में हम लोग P लिख दे रहे हैं। और बाकी जो साई हम लोगों का है वो तो खैर आप जान ही रहो कि वो वेव फंक्शन है, और इसमें H एक और टर्म है जिसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। तो अब जो है इसका डेरिवेशन हम लोग करना चाहेंगे। इसका डेरिवेशन बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें जो है हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, जैसे शायद आपको याद भी होगा कि हम लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो अपना एनर्जी में किसी ढंग का कोई गेन या लॉस नहीं करेगा। इसका मतलब हो गया कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो उसी के बेसिस पर जो है हम लोग लिखने जा रहे हैं इस तरह से, जरा आप गौर करोगे। ये हो गया, हम लोग लिखेंगे एच कैप साई इज इक्वल टू ई कैप साई। अब बोलोगे सर कैसे ये लिख दिए। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोगों का एच कैप का मतलब क्या हो गया। ये एक ऑपरेटर है जिसको हम लोग कह रहे हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और ये हम लोगों को जो है एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी हो गया। तो दोनों इक्वल कैसे हो गया, आप देख सकते हो कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को जब हम लोग साई यानी कि वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा वो वैल्यू वही होगा जो हम लोगों को टोटल एनर्जी और वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करने पर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाय वेव फंक्शन विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एंड द वेव फंक्शन। तो ये दोनों जो है हम लोगों का इक्वल होगा। ठीक है। अब जो है हम लोग H को कहें कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है या टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, तो ये टोटल एनर्जी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी का मतलब हो गया कि हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं एनर्जी, या फिर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो अब इसको जो है हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको आप कंसिडर कर लो 1, इसको कंसिडर कर लो 2, और अब जो है ये जो एच कैप है यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसको हम लोग इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, आप देख सकते हो। ये हो गया टी कैप प्लस वी कैप साई इज इक्वल टू हो गया ई कैप साई। ठीक है।
अच्छा, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग ऐसा लिखेंगे कि एक हम लोग वेव फंक्शन को लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग क्या मान रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कि लेट अस कंसीडर अ वेव फंक्शन इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो है हम लोग एक वेव फंक्शन के इक्वेशन को लेते हैं। तो हम लोगों का जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, आप देख सकते हो। ये हम लोगों का जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा चलेगा। वेव फंक्शन इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग लिए हैं, तो ये हो जाएगा a साइन 2πx बाई लैम्डा। ठीक है, इस इक्वेशन को आप कंसिडर करोगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब जो इक्वेशन हम लोगों को मिला है, इस इक्वेशन को हम लोग दो बार जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। दो बार हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, पहला बार में जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं कि डी साई या डेल साई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक, अब कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है पहली बार, तो आप लिख सकते हैं इसमें a हो गया, और ये जो है हम लोगों को 2 बाई लैम्डा को हम लोग बाहर निकाल दिए। अब साइन 2πx बाई लैम्डा को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस 2πx बाई लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पहली बार हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया, तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करने पर ये वैल्यू हम लोगों को मिला। अब इसको जो है हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों को क्या मिलता है। तो दूसरी बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस बार हम लोग डेल स्क्वायर साई लिखेंगे और डेल एक्स स्क्वायर या डेल x2 लिखेंगे, और कॉस का है तो कॉस का जो है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे पहले ही। तो ये हो गया a। ठीक है, और ये 2 बाई लैम्डा तो एक बार और निकलेगा, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 बाई लैम्डा का स्क्वायर हो गया, और कॉस का हो गया माइनस साइन, तो माइनस तो ऑलरेडी हम लोगों ने लगाया हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं साइन हो गया, और ये 2πx बाई लैम्डा हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब जो है आप देख सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर आप कंसिडर कर लो 5। अब आप देख सकते हो कि ये जो है इक्वेशन नंबर हम लोग 4 की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोगों का जो है ये साई का वैल्यू हम लोगों ने लिखा है a साइन 2πx बाई लैम्डा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो a साइन 2πx बाई लैम्डा, तो ये जो टर्म है इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साई। तो हम लोग उसको पुट कर रहे हैं, पुट करने पर क्या मिला, तो देख सकते हो आप 2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस को आप रहने दो, यहाँ से हो गया ये 2 बाई लैम्डा का स्क्वायर कर दें, और a साइन 2πx के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, साई लिखेंगे। तो ये साई हम लोगों ने लिख दिया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें दो बार हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलेगा ज़रा वो हम लोग चेक कर लें। तो यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर या डेल x2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो ये हो गया 4 स्क्वायर कर दें, इसको भी स्क्वायर कर दें क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसको जो है हम लोग ब्रैकेट में रखें और यहाँ पर इसको साई कह दें। तो ये जो है हम लोगों को मिला है इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो इसको हम लोग मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 6। अब जो है आगे देखिए, आगे हम लोग जो है डी ब्रॉगली जो कॉन्सेप्ट था या डी ब्रॉगली साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। आपको शायद याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि डी ब्रॉगली का कहना था कि हम लोगों को लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी या एम भी जो कहिए आप, तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग एच बाई एम भी ही कह रहे हैं। ठीक, ये कहाँ से आया ना, ये डी ब्रॉगली से आया। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी। अब इस लैम्डा का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर आप 7 कह दीजिए। तो हम लोगों ने क्या कहा,
हम लोगों ने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ किया है, तो इसी डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो पुट करने पर क्या मिलेगा, ज़रा इसको हम लोग देख लें। तो यहाँ से हम लोगों को मिला del 2 psi बाई del x स्क्वायर इज इक्वल टू मिला, इसको यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस, रहने दीजिए, और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक। और लैम्डा स्क्वायर के जगह पर इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर एच स्क्वायर रहेगा, और ये जो है ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर भी स्क्वायर। ये टर्म टोटल हो गया, और यहाँ से जो है हम लोग लिख सकते हैं साई, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ से जो है हम लोगों को मिल रहा है 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर भी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और ये हो गया साई, ठीक है। इसको आप इस इक्वेशन नंबर कंसिडर कर लो, लोगों ने कंसिडर किया है, तो इसको हम लोग 7 मान लेते हैं, ठीक है। तो आगे के प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। तो अभी तक जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था वो इक्वेशन हम लोगों का कुछ इस तरह का था कि डेल स्क्वायर साई, एक बार हम लोग और लिख रहे हैं, डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर भी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और इसको हम लोग साई से मल्टीप्लाई किए हुए थे। तो पिछला इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ पर एक बार और लिखा है। अभी तक हम लोगों ने जो प्राप्त किया है वो ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर लाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोजिशन से इधर लाते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर भी स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये हो गया साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो v स्क्वायर है इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ठीक है। इसके वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लोग इस तरह से लिख रहे हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है ना, हाफ एम भी स्क्वायर होता है, हम लोग जानते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी को मान लीजिए हम लोग भी कह रहे हैं, कैपिटल भी कह रहे हैं। तो ये हम लोगों का जो है, ये हम लोग इस तरह से लिख दें, थोड़ा सा हाफ एम भी स्क्वायर के टर्म्स में इस तरह से कर दें। यहाँ से जो हम लोगों का स्मॉल v स्क्वायर है इसको हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो यहाँ से कैसे फाइंड आउट होगा ये देख लो आप। तो ये हम लोग लिख रहे हैं e माइनस वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 2e माइनस वी बाई एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसको आप कंसिडर कर लो इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7 तक हम लोगों ने माना है, तो 8 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, और ये हम लोगों का जो है वो 9 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 8 में। इक्वेशन नंबर 8 में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर स्मॉल v स्क्वायर है, यहाँ भी स्मॉल v स्क्वायर है, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप सब्स्टिट्यूट करने पर देख सकते हो कि क्या हम लोगों को इक्वेशन बन रहा है। तो ये हो गया डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और ये साई तो रहेगा ही। अब ये जो v स्क्वायर है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो v स्क्वायर है इसके जगह पर हम लोग पुट कर रहे हैं ये सारा। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2e माइनस वी बाई एम, और ये साई तो रहेगा ही, तो साई हम लोगों को रहा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये m को कैंसिल कीजिए। तो फाइनली इक्वेशन हम लोगों को क्या मिला, तो हम लोगों को इक्वेशन मिला डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 कर दीजिए, तो ये हो गया 8 पाई स्क्वायर m एक बचा e माइनस वी बाई एच स्क्वायर, और यहाँ से साई हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
तो आप देख सकते हो कि ये जो हम लोगों को इक्वेशन मिला है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर 10। ये इक्वेशन जो है सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक। लेकिन स्क्रॉडिंजर का कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो मूवमेंट करेगा या वो जो प्रोपोगेट करेगा वो हमेशा तीनों एक्सिस के अलोंग करेगा। तो ये वन डायमेंशनल के लिए है, इसी को हम लोग थ्री डायमेंशनल एक्सिस के लिए कंसिडर जब करेंगे तो इसी इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर, और ये तो टर्म वैसे ही रहा। तो 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला है यही हम लोगों का स्क्रॉडिंजर का वेव इक्वेशन है, जिसको हम लोग प्रूफ या डेराइव करना चाह रहे थे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसमें साई जो है ये हम लोगों को एक तरह का एम्पलीट्यूड हो गया, ये वेव फंक्शन है, और यहाँ पर m जो है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया, ये टोटल एनर्जी हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये आप जानते ही हो। तो इस तरह से जो है हम लोग डेराइव करके निकाल सकते हैं स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है।